हेलो भाई मेरे। चलो अब हम चेक करते हैं सेकंड शिफ्ट का आंसर की मैथ का। ठीक है, देखिए सेट कोड कौन सा है मेरा। सेट कोड है आप जे, जिसका जिसका जे है आप लोग भी निकाल के आप लोग क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए बढ़िया से, अच्छी तरह से। देखते हैं कितना किसका नंबर आया है। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है आप लोग का, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई मेरे इसका सही आंसर होगा आप लोग का 9:36। क्या होगा 9:36, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, अतः उसकी ऊंचाई की अनुपात कितनी है, 5:3 है। ये से फर्स्ट शिफ्ट में भी दिया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन दिया था। तो कर इसकी आयतनों का अनुपात, दूसरे का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 20:27। हम तेजी से थोड़ा सा बाबू आंसर हम बताएंगे इसका, इसलिए आप लोग मिलाते रहिएगा। ठीक है, किसका कितना सही है देखते रहिए, आप लोग मिलाते रहिए स्पीड एकदम। कह रहा है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आर है एवं उसकी ऊंचाई एच है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो फॉर्मूला आप लोग क्या दे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी। तो भाई मेरे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। अब देख लेते हैं पांचवा। कह रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोर की लंबाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। इसका सही आंसर हम आप लोगों को भी बताए भी थे। इसका सही आंसर क्या होगा, 6 नंबर का बी। क्या होगा, बी। सही से टिक मारते रहिए मेरे भाई, तेजी में एकदम मिलाते रहिए, और संस्कृत का भी रिवीजन करना है आप लोग को। कह रहा है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 7 का सही आंसर होगा 7 सेंटीमीटर, 7 का 7 होगा, 8 मिलाते हैं। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन क्या होगा, 8 गुना। कितना हो जाएगा, 8 गुना, ऑप्शन नंबर डी। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। तो 9 का आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1। इसका 10 का आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 कॉसेक थीटा। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका सही से एकदम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि ओ बिंदु का 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु पी के निर्देशांक 3,4 हो, तो दूरी OP क्या होगी। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। 12 देख लेते हैं। कह रहा है y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। 13 देख लेते हैं। कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का रूट दिया है। तो इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। चलो 14 का बिंदु 7,10 की कोटि क्या है। तो आप लोग भी जानते हैं कि पहले के भुज का दूसरा वाला की कोटि कहते हैं। कोटि कितना होगा 10, 14 का बी हो जाएगा। 15 दिया आप लोग का क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। तो प्लस प्लस है तो प्रथम। 16 का देख लेते हैं। कह रहा है 16 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर सी। 17 देख लेते हैं। कह रहा है बिंदु 3,-3 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो इसका सभी लोग को मालूम है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0,0 होगा। बनाते रहिएगा। कह रहा है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6 है और ए के नियामक 2,4 है, तो बी का नियामक क्या होगा। तो 18 का आप लोग का सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6,8। चलिए 19 चेक कर लेते हैं। 19 कर रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा
-7,3 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 मिलाते हैं। कह रहे यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, 5,-2, 8,2 हो तो त्रिभुज का केंद्रक बताएं। केंद्रक का निर्देशांक बताना है। आपको बताएं कि x1 + x2 + x3 बटा में 2 करके बनाना है इसको। ठीक है, तो 20 का सही आंसर होगा आप लोग का डी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसके नीचे 2 या 5 रहता है वो क्या होता है? शांत। तो ऑप्शन नंबर ए। 22 कह रहा है यदि p इन 3 के पावर n रूप का हो और q जो है 6n × 5m के रूप का हो तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? यानी 22 का जो आप लोग का सही आंसर होगा मेरे भाई ये होगा शांत। क्या होगा? शांत। ऑप्शन नंबर बी। 23 चेक कर लेते हैं हम। 23 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम a = bq+ यानी b का q का r का मान भर के a का मान निकालना, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 देख लेते हैं। 24 कह रहा है बहुपद x² - 11x - 42 के शून्य क्या है? तो 24 का सही आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 मिलाते हैं। कह रहा है इसका घात क्या होगा? तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर सी 25 का। 26 देख लेते हैं। कह रहे कौन बहुपद है? इसमें से कौन बहुपद है? तो देखिए ये इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या है, तो डी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 27 देख लेते हैं आप। 27 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 देखते हैं हम। कह रहा है 28 का कि px = 3x² - x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा × बीटा का मान निकालें। कुछ नहीं, सिंपल है भाई। 28 का सिंपल होगा। कौन होगा आंसर? -4। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 29 का मिला लीजिए आप लोग। sin 45 + cos 45 का मान कितना होगा? बताइए 29 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए 30 मिला लेते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान निकालना है इसमें। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 31 मिलाते हैं। कह रहा है कि tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 32 का मिला लेते हैं। कह रहा है यदि अल्फा = 60 बीटा = 30 तो साइन अल्फा - बीटा। तो 32 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। चलिए 33 का मिला लेते हैं। 33 का कह रहा है यदि थीटा = 45 डिग्री हो तो tan थीटा + cot थीटा का मान बताएं। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 यदि a = 60 डिग्री हो तो 2 tan a / 1 - tan² a का मान निकाले। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी -√3। चलिए 35 देख लेते हैं। 35 कह रहा है यदि tan थीटा = 12/5 तो cos थीटा का मान निकालें। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 5/13। ऑप्शन नंबर बी 35 का बी होगा। 36 का इसका भी 1 होता है और इसका भी 1 होता है। 1 × 1 कितना होगा? 1। 37 का सी होगा आंसर। सॉरी 36 का सी होगा। 37 का देख लेते हैं। 37 का कितना दिया? tan 35 × tan 55 = sin a का मान। इसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो बताइए साइन कितना का मान 1 होता है? साइन 90 का। सी 37 का सी। 38 देख लेते हैं। कह रहा यदि साइन थीटा = p हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 1/1 - p²। ठीक है, आप देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा 1 + cot² थीटा × 1 - cos थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका हो जाएगा cos² थीटा। ठीक है, इसका sin² थीटा। तो cos² थीटा को अगर पलटिएगा तो 1/sin² थीटा। साइन से साइन कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। चलिए 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 40 का देख लेते हैं। 40 का क्या होगा? 7 sin 30 डिग्री, 0 0 7 sin 30 डिग्री। यही ना बीच की दूरी बोल रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं।
कह रहा पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल के वास्तविक अंक समान है। तो 41 के लिए भाई मेरे सही आंसर होगा आप लोग का ए बराबर, ए का मान कितना होगा, के का मान, यहाँ पे पी का मान 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जल्दी से भाई मेरे कमेंट और लाइक करते रहिए आप लोग, ठीक है, और मिलाते रहिए बढ़िया से। जो भाई मेरे देख रहे हो सब लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, सभी लोग आंसर मिला लें। ताकि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो एक्स प्लस 4 होगा तभी तो एक्स बराबर -4 होगा, तो एक्स प्लस 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए 42 का। देख लेते हैं 43। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो सी बटा ए होता है ना, -4। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 44 देख लेते हैं। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। 44 का द्विघात समीकरण कौन होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 का निम्नलिखित में से 45 देख लेते हैं। 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 46 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 = 0 का विवेचक निकाले। विवेचक का फॉर्मूला मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो इसको फार्मूला पे आप लोग बना दीजिएगा, रखिएगा, आ जाएगा इसका सही आंसर। तो 46 का आंसर होगा आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी -8। 47 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। तो इनमें से सभी, सुबह में भी आया था फर्स्ट शिफ्ट में। 48 कह रहा है इसका पी का मान निकाले। 48 में कह रहा है पी का मान निकाले, इसका भी आया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 48 का। 49 देख लेते हैं। कह रहा है सार अंतर निकाले, तो इसका सही आंसर होगा 49 का आप लोग का √2 कौन होगा, सेकंड में से दूसरे में से पहले घटाया जाता है। 50 कह रहा है, कहाँ गया, 50 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो 8वां, कौन पद, 8वां। 51 कह रहा है 3 को बिंदु दिया है, कह रहा है क्षेत्रफल निकाले, तो इसका सही आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए 51 देख लेते हैं। 52 हो गया, अब देख लेते हैं। 52 में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि tan 40, tan 20, tan 50, tan 70 का मान बताइए। भाई कट जाता है ये सब, क्या होता है इसका आंसर 52 का 1, क्या होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इसकी संगत भुजा क्या होगी। तो 7:9। ऑप्शन नंबर बी 53 हो गया। 54 देख लेते हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121, 169 है तो संगत ऊंचाई कितना होगा। तो 11:13। ऑप्शन नंबर डी। 54 का क्या हो जाएगा, डी। 55 देखिए। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 49:121। ऑप्शन नंबर सी 55 का सी होगा। 56 का आप लोग का दिया है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाले, तो 56 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 देख लेते हैं। करेक्ट AC² बराबर AB² प्लस BC²। कर्ण का फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस धारा स्क्वायर। कब होता है, जब कोई समकोण त्रिभुज रहता है तब, या 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। 58 का सही आंसर होगा आप लोग का भाई मेरे सी, ऑप्शन नंबर सी। 59 देख लेते हैं। 59 का भाई मेरे सही आंसर होगा आप लोग का 40 डिग्री। कितना, 40 डिग्री। अब 60 देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींचा सकती है। तो 2, कितनी, 2। ऑप्शन नंबर बी। 61 देख लेते हैं। कह रहा किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो PB निकालना है आपको। तो 61 का सही आंसर होगा आप लोग का ए 7 सेंटीमीटर। 62 देख लेते हैं। 62 का मेरे भाई सही आंसर होगा आप लोग का 40 डिग्री। 63 कह रहा है
कह रहा है कि यदि ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है 63 का सही होगा मेरे भाई 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। 64 कह रहा है त्रिज्या दिया है वृत्त का 5:7 तो कह रहा है क्षेत्रफल निकालें तो क्या होना चाहिए 25:49 ऑप्शन नंबर डी 64 का। चलिए 65 मिला लेते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण कितना है 30 डिग्री है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 51:33। कितना होगा 51:33 ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई और आंसर मिलाते रहिए सही सही एकदम। कह रहा है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा तो 2:3 ही होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 67 कह रहा है 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए। देख बाबू देख भाई मेरे 6 कमा हो जाएगा और tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर का मान कितना था 1 6 गुना 1 कितना होगा 6 गुना 1 कितना होगा 6 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सब आप लोग को पढ़ाई हुआ सवाल है। कह रहा है 68 का इसका सही आंसर होगा आप लोग का इसको मिला लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 69 देख लेते हैं। कर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी तो 15√3 कितना होगा 15√3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। 70 कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा तो 70 का मेरे भाई होगा 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। 71 भी दिया था फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन 3 में 7 कितना बचेगा 4 ऑप्शन नंबर सी घटा देना है। 72 प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा तो 11 इसको बना लीजिएगा बहुत इजी सवाल है ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। माध्यिका कार्यहता का माध्यिका निकालें। माध्यिका सिंपल होता है इसको सरिया देते हैं इसको आरोही क्रम में लिख के जो बीच वाला होता है वही आंसर हो जाता है तो बीच में क्या आएगा देख लीजिएगा सरिया के। इसका सही आंसर होगा आप लोग का 73 का ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 74 देखते हैं। इतना का बहुलक क्या होगा जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है बहुलक यानी 8। आंसर क्या हो जाएगा 8। अब देख लेते हैं 75 का। कह रहा पी बराबर 0.05 तो पी डैश निकालें। कुछ नहीं 1 रुपये में से 0.05 घटाइए कितना बचेगा 95 पैसा। कितना बचेगा 95 पैसा। अब देख लेते हैं 76 का। कौन पैकता नहीं हो सकती है तो देखिए तो 2.5 नहीं हो सकती है क्षेत्र का बी होगा। कह रहा है 52 ताश की गड्डी में से बिना देखे एक पत्ता खींचा गया इसके काले रंग के बादशाह होने के पत्ता क्या है तो काले रंग के बादशाह का एक होता है 2 गो होता है एक इसकापन का होता है यानी हुकुम का होता है एक चिड़िया का होता है 2 गो 2/52 कितना होगा 1/26 ऑप्शन नंबर बी 77 का। देख लेते हैं 78 का। एक वर्ष में एक महीना बिना इधर से चुना जाता है इसके मार्च या जुलाई होने की क्या प्रक्रिया है तो 78 का मेरे भाई सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी 1/6। 79 कह रहा है एक पासे को फेंक में संख्या 1 या 5 आने के पता क्या होगी तो 79 का सही होगा 1/3। अब देख लेते हैं भाई मेरे 80। एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है 2 और 6 के बीच कितनी संख्या होती है 3 4 5 3 गो 3/6 3 दूनी 6 1/2 ऑप्शन नंबर बी 80 का। 2 और 6 के बीच कितनी संख्या होती है 3 होता है 4 होता है 5 सॉरी 3 गो संख्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा 1/3 होगा मेरे भाई सी होगा सॉरी सी बी नहीं होगा सी 80 का सी होगा। 81 निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है तो 81 का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 82 देख लेते हैं। यदि बहुपद px बराबर x² - 9x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 83 का यदि px बराबर इतना को qx से भाग देने पर भागफल का घात बताएं तो 83 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 2। 82 कह रहा है 84 कह रहा है 83/84 कि 2x - 3y + 1 = 0 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे तो इसका एक हल होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है
कितने हल होंगे 84 का? तो एक हल। कितने हल? एक हल। 85 देख लेते हैं। कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदित हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो 85 का आंसर क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 86 देख लेते हैं। कह रहा है रैखिक समीकरण योग में इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 है तो क्या होगा? विरोधी। क्या होगा? विरोधी। 87 देख लेते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है कि अल्फा एवं बीटा मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताएं। तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25/4। 88 सब पढ़ाई हुआ लड़ गया है मेरे भाई, सब के सब बताए हैं, सब लड़ गया है। बहुत ईजी दो यह सवाल दिया आज के। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान निकाले। सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। तो 88 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या होगा सही बताइए? डी 6 होगा। 89 देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। क्या होगा? बी। चलिए 90 देख लेते हैं। कह रहे 90 का द्विघात समीकरण 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक एवं असमान। 90 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 91 देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वमात्र 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 5। 92 का ये भी क्वेश्चन दिया था फर्स्ट शिफ्ट में। 3 क्रमागत पद है, बोल रहा है एक्स का मान निकाले तो एक्स का मान क्या होना चाहिए? 3। ऑप्शन नंबर 3। 92 हो गया। 93 पूरा कौन एपी में है? तो ऑप्शन नंबर बी एपी में है। 94 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो नहीं है कौन इसमें से? ऑप्शन नंबर सी इसमें से नहीं होगा। ठीक है। 94 का सी होगा। कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n²। क्या होता है? n²। ऑप्शन नंबर बी। 96 का कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए का sin² थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होता है? 1। अब देख लेते हैं 97। किसका? 97 देख लेते हैं। 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा बराबर कितना होता है? तो 97 का सही आंसर होगा tan² थीटा। क्या होगा? tan² थीटा। क्योंकि 1 + tan² थीटा किसका फार्मूला होता है? तो sec² थीटा का। किसका? थीटा का। इंटू sin² थीटा गुना में क्या हो जाएगा? sin² थीटा। sec² थीटा किसका फार्मूला होता है? 1/cos² थीटा के। तो साइन ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा cos। कितना मान होगा? tan² थीटा। ऑप्शन नंबर सी 97 का। 98 देख लेते हैं। 98 का tan 45 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ठीक है। चलिए 99 sec 60 का मान कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। sin² 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया है 100 नंबर देख लेते हैं। sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री बराबर कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ठीक है ना मेरे भाई। और देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूल ज्ञात करने के लिए दिया है, योगफल दिया है, एनवा पद समान है तो एन का मान निकाले। सिंपल दिया है यार, ये सब बहुत ईजी है मेरे भाई, मत पूछिए। 30 में 15 एगो ना बनाना है, कोई खास नहीं दिया है, ठीक ठाक दिया है क्वेश्चन। बनाने वाला 2 पर 2 फ्री दिया है, 30 को दिया है, 15 को बनाना है। सिद्ध करने वाला भी दिया है, देखिए ठीक है। तो सब भी आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, अब कल बताएंगे संस्कृत का आप लोग के लिए। इसके जितने भी लोग आप लोग देखे हैं सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो। ठीक है, बाय।